कई बच्चों की ओल्ड बुक है तो इसलिए मैं ये मिसलेनियस का एक ओवरव्यू बना रही हूँ। ओल्ड बुक में बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने अब यहाँ पे टिक लगे हुए क्वेश्चन आपने सिर्फ वो करने। एक आपकी बुक का एग्जांपल है ये a/1 - r वाला, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज़ का होता क्या है, इसमें बार बार जब कोई कॉन्सेप्ट चलता रहता है कि हो सकता है पहले में ए जीते, हो सकता है पहले दोनों बार नहीं जीता और फिर तीसरी बार जीते, तो ऐसे इनफाइनाइट जब क्वेश्चन चलता है जीपी का, तो उसमें हम क्या लिखते हैं a/1 - r, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, कितनी बार वो जीत रहा है। चलो चलते हैं यहाँ पे मिसलेनियस का पहला चैप्टर 13 का पहला क्वेश्चन आएगा, दूसरा तीसरा और ये चौथा, ये चारों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट कि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो पी बी ए क्या आएगा। ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो अगर कोई सबसेट ऑफ बी है, सबसेट ऑफ बी का मतलब ये पूरा बी है और ये ए आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए आएगा ना, तो पी ए बाई पी ए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इंटरसेक्शन अगर 5 है तो ऊपर वाला क्या आया 0 और अपॉन में कुछ मर्जी आंसर क्या आया 0 आ गया। उसके बाद कपल क्वेश्चन कहता फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर मेल। इट इज़ नोन, नोन यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आपको पहले वो बना लेना बी बी जी 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 बी बी जी, ठीक। अब चलते हैं आगे। इसने बोला कि दोनों के दोनों क्या हो, मेल हो, ये मेरा ई आ गया। और इट इज़ नोन कि एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज़ मेल, एटलीस्ट वन चाइल्ड मेल है, यानी कि दोनों भी मेल हो तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वाला 3/4 का केस आ गया। दोनों में बोथ हर मेल में ये कॉमन क्या आएगा 1/4, ठीक है। तो आपने इसको डिवाइड किया 1/4 को 3/4 से, आंसर आया 1/3। फिर है प्रोबेबिलिटी बोथ आर फीमेल्स, तो फीमेल आ गया। इफ़ इट इज़ नॉन, ये ई बन गया दैट एल्डर चाइल्ड इज़ फीमेल, यानी कि जो बड़ी बहन है इन दोनों कैटेगरी में है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है 1/4 और ये 1/2, तो 1/4 और 2/4 यानी कि आंसर आया 1/2। क्लियर होगी कंडीशन। अब ये कहता है 5% मैन है, 5% ऑफ द मैन एंड 0.25% ऑफ द वुमेन, ठीक, हैव ग्रे हेयर। और एक किसी के ग्रे हेयर वाले बंदे को अपने सिलेक्ट कर रहे हैं, तो पहला काम है कि सिलेक्ट करना। अब सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो कितने होंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो सिलेक्ट हुआ वो मेल हुआ, कि इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में वो बेस पूछ रहे हैं, ठीक। बेस का कहने का मतलब ये हुआ कि उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, ठीक है। इवेंट 1 इवेंट 2 दोनों सेम है, हाफ हाफ है, ठीक है। आपने एक मेल चूज़ किया और क्या और ए क्या है आपका, ग्रे हेयर होना। मेल चूज़ किया और वो ग्रे हेयर है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है कि 5% है। 5% जब आ गया तो 5/100 लिख दी, ठीक। और दूसरा की प्रोबेबिलिटी जब आपने फीमेल चूज़ की तब वो क्या है, ग्रे हेयर है, यानी कि 0.25। अब टोटल चांसेस कितने बन जाएंगे, तो हाफ हाफ है ना, हाफ इंटू ये जो 5% वाला था 0.05 प्लस हाफ इंटू 0. कितना था, उसने 25% दे रखे हैं, तो 25% का मतलब अपॉन 100। और पूछा क्या है कि वो मेल, ठीक है, कि वो मेल है, तो मेल यानी कि ये वाला ऊपर आ जाएगा, बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, 2 इवेंट और फिर टास्क क्या है, ग्रे हेयर को ढूंढना, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि 90% जो पीपल है ना वो क्या है, कौन से वाले हैं, 90% ऑफ द राइट हैंडेड पीपल। अगर आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली मेरा कॉन्सेप्ट देख लिया तो उसमें ये फॉर्मूला मैंने कराया NCR सक्सेस की पावर और फेलियर की पावर N-R। वो कह रहे हैं कि 6 बंदे सेलेक्ट हुए और वो राइट हैंडेड होने चाहिए। देखो राइट हैंडेड कैसे ढूंढेंगे, हो सकता है एक भी राइट हैंडेड नहीं है, हो सकता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ये ढूंढने ज़्यादा इजी है। या फिर सारे लेफ्ट हैंडेड निकाल लो, लेफ्ट हैंडेड निकाल सकते हैं ना। लेफ्ट हैंडेड में क्या आ जाएगा, 10 में से 9 बंदे जो है वो लेफ्ट हैंडेड, ये राइट हैंडेड कितने हैं, सक्सेस होएगी अगर राइट हैंडेड आएगा, मतलब 10 में से 9 बंदे राइट हैंडेड। फेलियर कब होएगी, जब वो लेफ्ट हैंडेड आ गया, ठीक। सक्सेस फेलियर बन गई, यानी कि इसमें पुट होना है। अब आर पे चलते हैं, पावर पे। उसने बोला कि 6 जो है ना वो बहुत सारे राइट हैंडेड हैं, तो एक में से हम क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे। सपोज दैट 90% आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्या है राइट हैंडेड। तो मैं लेफ्ट हैंडेड निकाल लेती हूँ कि 7 लेफ्ट हैंडेड, 8, 9 और 10, ये 4 ही काम करना पड़ा ना मेरे को, तो या तो ये कर लो या फिर इसमें आप पुट कर लो कि R इज इक्वल टू 7 से लेके 10 तक 10C R, और पहले सक्सेस है, सक्सेस क्या था 9/10 की पावर, और फिर फेलियर है तो फेलियर की पावर क्या है 1/10
10 की पावर। कितनी पावर, जैसे अगर मैंने इधर 7 किया तो मुझे इधर 3 करना है, इधर 8 किया तो मैंने इधर 2 करना है, और इधर 9 किया तो मैंने इधर 1 करना है, इधर 10 किया तो इधर 0 करना है। इतना फॉर्मूला ही लिखा हुआ आप, है ना, उसमें वैल्यू पुट करा है, तो आपने क्वेश्चन शुरू कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, लीप ईयर वाला क्वेश्चन है। 53 है तो 53 को 7 से डिवाइड करो, 52 बना, और 52 प्लस 2 डेज बने। 2 दिन ये कौन से हो सकते हैं? हो सकता है कि ये वाले जो 2 दिन है वो आपके क्या आ रहे हैं, संडे मंडे आ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तो आ गया। कितनी बार ट्यूसडे आ रहा है? 2 बार, 7 में से 2 है। समझिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको बेस से भी कर सकते हैं अपने। कहता है एक बॉक्स सिलेक्ट किया, बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4 यानी कि E1 E2 E3 E4 आ गए। और कहता है इफ़ मार्बल इज़ रेड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो ए से आया है। जब ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिए, रेड से मतलब नहीं है, कहाँ से आया मतलब है, तो पूछ क्या रहा है कि जो मार्बल आया ना वो रेड से आया। मतलब पहले नीचे सारे आउटकम्स लिख दिए, E1 E2 A2 सारे, और पूछा किसका? E1 से आया वो। ठीक है, टास्क जो आपने किया वो E1 से आया। ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको, रेड वाली। डन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने बोला अज्यूम दैट देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ, ये मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था। देखो इक्वल चांसेस है, 40% चांसेस है। इसमें सिर्फ मैं आपको इवेंट्स बना देती हूँ, फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए। अगर आपने बेस नहीं पढ़ी तो फिर आप मिसलेनियस मतलब ध्यान से ही करना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 40% चांसेस है, और मेडिटेशन और योगा वाले वो रिस्क पे करते हैं। ठीक है, कुछ दवाइयाँ खाते हैं, तो 30% ये दे रहे हैं, 25% सीधा ये जस्ट स्किमिंग करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जो पेशेंट है ना वो उसने मेडिटेशन और योगा किया था जब उसको अटैक आया। क्लियर होगी बात? तो आपके टोटल जो चांसेस है, मतलब यहाँ पे जने जो है वो 0.40 है। ठीक है, तो E1 E2 दोनों का हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हुई चूज़ करने की। अब प्रोबेबिलिटी कि आपने अटैक वाला ही बंदा लिया। ठीक है, तो पॉइंट आप 40% में से ही आगे चेक कर रहे हो ना, तो E1 क्या आएगा? E1 आएगा 0.40। अब कितने अटैक उसको किससे हो रहा है? 30% से, यानी कि कितने को नहीं हो रहा? 0.70 को। तो टोटल आंसर आ गया। फिर आपने चेक किया वो जो दवाइयाँ खा रहे थे, 40 में से ही चेक किए, और कितने 25% तो रिकवर हो गए हैं, रिड्यूस कर दिया। कितने ने नहीं किया? तो 75 ने। तो जब आपके पास ये 3-4 चीज़ें आ गई, आगे तो फॉर्मूले में ही रखते हैं। उसके बाद एलिमेंट सेकंड ऑर्डर का बना हुआ है। आप एक बात बताओ, तो कितने चांसेस है जिसमें वो आंसर कहता है पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव के लिए मुझे यहाँ 1 फिक्स करना पड़ेगा, और 0 पॉजिटिव में ये लेता नहीं। हो सकता है 0 1 है, हो सकता है 0 0, हो सकता है 1 0 और 1 0, ऐसे 3 ही चांसेस है ना। और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हम कैसे निकालते थे? जितनी एंट्री है उसकी पावर कर दो ऑर्डर, तो टोटल 16 बनेगा, जिसमें से 3 हमने निकाल लिया, तो 3/16 आंसर है। एंट्री की पावर ऑर्डर याद है। उसके बाद ये ए फेल बी फेल अलोन, इसका समझो कैसे लिखना है आपने इसको, कि अगर ए फेल हो गया, ये कंप्लीट दे दिया उसने, बी फेल अलोन का मतलब है बी अकेला फेल हुआ है, मतलब बी ये जो वैल्यू दे रखी है उसने ए वाले इंटरसेक्शन को निकाल के दे रखी है, ये उसने कंप्लीट ए वाली की दे रखी है। ए एंड बी का मतलब हो गया इंटरसेक्शन दे रखी, समझ गए? तो जब आपको उसने बी ए फेल, जब बी फेल हो चुका है पूछा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंटरसेक्शन करेंगे कि ए भी भैया फेल हो गया और बी भी फेल हो गया, अपॉन में क्या कि जब बी फेल हो चुके, तो ए फेल और बी फेल हो गया, वो कितना है? 0.15 है, क्योंकि इसको आप इसमें पुट करोगे पी भी क्या आएगा? 0.15 है ना। और ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है उसने? जब बी अकेला फेल हुआ। देखो ये वाली वैल्यू माइनस का लिखोगे आप, पी बी का आंसर क्या आ जाएगा? 0.15 प्लस 0.15, क्योंकि ये वाला माइनस उधर जाके प्लस होगा, तो पी बी आ गया 0.3, अपॉन में 0.3 लिख दिया, टोटल आंसर क्या आ गया? 0.5। अब दूसरा कहता है ए फेल अलोन, अलोन का मतलब वो ये पूछ रहा है ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो 0.2 में से 0.15 माइनस कर दिया। अगला कहता है एक बैग है उसमें 3 रेड है 4 ब्लैक है, ये सारी बॉल्स दे रखी है, तो E1 क्या है? 3/7, E2 क्या है? 4/, ठीक। अब वो पहली बैग में से चूज़ कर रहा है, E1 क्या आ गया? 5/10, और दूसरे में से मतलब 4/10, आंसर निकाल लेना, समझ गए? अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जब कोई किसी का सबसेट होएगा तो मतलब तभी वो उसका ही आंसर बनना आएगा, आप पुट करके देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया।
अब इसको फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है, फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे आप तो इसमें सिर्फ जो ये वाला सी ऑप्शन है यही करेक्ट आ रहा है। फिर ये वाला अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको कल मैंने फॉर्मूला करवाए हैं, ट्राई करना, होपफुली यू विल गेट द आंसर, ठीक है, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं।